नमस्कार दोस्तों, मैं एक बार फिर से आपके मध्य उपस्थित हूँ आपके अपने चैनल ज्योतिषी उपाय में एक नए उपाय एक नए वीडियो के साथ। आज का जो ये वीडियो या ये उपाय है, ये रवि पुष्य नक्षत्र से संबंधित है। रवि पुष्य नक्षत्र जो हमारे यहाँ पर दिसंबर के महीने में पड़ने वाला है। इसके अलावा एक रवि पुष्य नक्षत्र जनवरी के महीने में भी आने वाला है। इस बार जो रवि पुष्य नक्षत्र है दिसंबर के महीने में, वो काफ़ी कम समय के लिए पड़ रहा है, यानी कि सिर्फ रात का ही थोड़ा सा समय जो है वो हमको इसमें मिलेगा उपाय करने के लिए। बाकी जो पुष्य नक्षत्र है वो सोमवार का भी रहेगा। तो उपाय दोनों ही दिन करना है, रविवार को भी और सोमवार को भी। अब क्या उपाय करना है और किस समय करना है, रवि पुष्य नक्षत्र की तिथि कब से कब तक रहेगी, सब आपको आगे वीडियो में जानकारी दे दी जाएगी इसकी। सबसे पहले आप देख लीजिए रवि पुष्य नक्षत्र कब प्रारंभ हो रहा है। 11 दिसंबर रात को 8:36 से प्रारंभ होगा, जो कि समाप्त होगा 12 दिसंबर रात को 11:36 पर, यानी कि रविवार को प्रारंभ होगा और सोमवार को समाप्त होगा। विशेष बात यह है कि रवि पुष्य नक्षत्र के साथ रविवार के ही दिन केवल सर्वार्थ सिद्धि योग भी लग रहा है, जो कि रवि पुष्य नक्षत्र के साथ ही सम्मिलित हो रहा है। सर्वार्थ सिद्धि योग जो रहेगा वो रविवार 11 दिसंबर रात को 8:36 से लेकर के सोमवार सुबह 6:48 तक रहेगा। और यही वो समय है जिसमें आपको उपाय भी करना है। उपाय का जो समय रहेगा वो रविवार का, क्योंकि सोमवार को भी आपको अलग उपाय करना है, रविवार को भी आपको अलग उपाय करना है। पहले आपको रविवार का बता दें, क्योंकि रवि पुष्य नक्षत्र वैसे ही अपने आप में काफ़ी शक्तिशाली होता है। दूसरा, सिद्ध नक्षत्र या सिद्ध सिद्ध मुहूर्त जिसे हम कहते हैं, रवि पुष्य नक्षत्र भी कहलाता है। साथ में सर्वार्थ सिद्धि योग भी उस दिन जुड़ गया है। कुछ उपाय ऐसे होते हैं जो रवि पुष्य नक्षत्र में हम सुबह के समय करते हैं। वैसे इस बार हमको सुबह का समय नहीं मिल रहा है, तो जो रात के समय के उपाय हैं वो मैं आपको अभी आगे बता देता हूँ। उपाय करने का जो समय रहेगा वो रहेगा रात को 8:36 से 10:10 के बीच में। समय लिख लीजिएगा। अब आपको बता दें उपाय में क्या करना है। उपाय में आपको लक्ष्मी जी से संबंधित जो आपको उपाय अभी बताया जाएगा वो आपको करना है, क्योंकि रवि पुष्य नक्षत्र का दिन है। माँ लक्ष्मी से संबंधित आप उपाय कर सकते हैं उस दिन। सबसे पहले आपको अपने पूजा स्थान में आकर के उत्तर दिशा की ओर मुख करके बैठना है। उत्तर या उत्तर पूर्व, आज की जो दो दिशाएं हैं वो उत्तर भी हो सकती है या उत्तर पूर्व भी हो सकता है। और अगर दोनों ही दिशाओं में कोई दिक्कत परेशानी हो या नहीं कर पा रहे हैं तो आप पूर्व दिशा की ओर मुख करके भी बैठ सकते हैं, लेकिन प्राथमिकता उत्तर दिशा को दीजिए। अगर उत्तर नहीं हो पा रहा है तो उत्तर पूर्व की तरफ देखिए, और नहीं हो पा रहा है तो फिर आप पूर्व दिशा की ओर मुख करके भी बैठ सकते हैं। जो बताया हुआ समय है उसमें आपको इस दिशा की ओर आकर के बैठना है, लेकिन ध्यान रहे पूजा प्रारंभ करने से पहले या पूजा स्थान में आने से पहले स्वच्छ अवश्य हो लें, यानी कि अपने हाथ पैर को अच्छे तरह से धो लें। स्नान करने का कोई प्रश्न नहीं है रात के समय। और एक चीज़, अगर आपके घर में तीर्थ नदी का कोई जल रखा है, जैसे कि गंगा जल हो गया या नर्मदा जल हो गया, किसी भी तीर्थ नदी का जल अगर रखा है तो अपने घर में छिड़काव अवश्य करें उसका। मुख्य द्वार से लेकर के आपके घर के हर एक कमरे में उसका छिड़काव अवश्य करें। बस ध्यान रखिएगा कि कभी भी इन जलों का छिड़काव हम हमारे लैट्रिन बाथरूम में नहीं करते हैं। इस बात का आप ध्यान रखिएगा। जिसे हम वॉशरूम भी कहते हैं, वहाँ पर हम इन जलों का छिड़काव नहीं करते हैं। तो जल का छिड़काव करने के बाद आप अपने पूजा स्थान में आकर के बैठिए। पूजा स्थान में बैठने के बाद आपको एक दिया या एक दीपक प्रज्वलित करना है। जिस भी दिशा में आप मुख करके बैठ रहे हैं उस तरफ आसन लेकर के अवश्य बैठिए। दीपक प्रज्वलित करने के बाद दिया जो रहता है वो आप घी का जला सकते हैं, घी नहीं है तो आप तेल का प्रयोग भी कर सकते हैं, जैसे आपने पहले भी किया होगा। जब आप ये कर लें तो उसके बाद आपको सैगी हल्दी की 5 गांठ लेना है। मतलब जो सैगी हल्दी होती है, जो टूटी हुई ना हो या पिसी हुई ना हो, सैगी हल्दी की 5 गांठ आपको लेना है। किसी भी पूजन सामग्री के दुकान में आपको ये मिल जाएगी। ये वो लेकर के आपको अपने पूजा स्थान में माँ लक्ष्मी के सामने रख देना है। रखने के बाद दीपक तो आपने पहले ही प्रज्वलित कर दिया है, उसका आप सिंदूर कुमकुम हल्दी से आप विधिवत पूजन करें। पूजन करने का मतलब है उन्हें आप लगाएं। लगाने के बाद धूप बत्ती अगरबत्ती जो भी आप उपयोग करते हैं वो आप दिखाएं। दीपक आपने प्रज्वलित कर ही दिया है। उसके बाद आप जो भगवान विष्णु का मंत्र आपके स्क्रीन में अभी दिखाया जा रहा है उसका आप 11 बार पाठ करें या जाप करें। जब ये 11 बार हो जाए तो जो माँ लक्ष्मी का मंत्र आपके स्क्रीन में दिखाया जा रहा है इसका आप 21 बार जाप करें।
जाप करने के बाद आपकी जो भी इच्छा हो, धन संबंधी जो समस्या हो या जो परेशानी हो या जो भी आपकी इच्छा हो, उसे माँ लक्ष्मी से दूर करने के लिए प्रार्थना करें तथा माँ लक्ष्मी से आपके घर में स्थायी रूप से निवास करने के लिए भी आप प्रार्थना करें। जब ये हो जाए तो उसके बाद हाथ में कुछ अक्षत के दाने लें। अक्षत यानी कि ऐसे चावल जो टूटे हुए ना हो, सैगे चावल। वो लेने के बाद माँ लक्ष्मी और भगवान विष्णु से आपकी पूजा में हुई किसी भी प्रकार की गलती के लिए क्षमा याचना करें, और जो कमी हो गई हो या कमी रह गई हो पूजा में, उसे इन अक्षत के दानों से पूरा करने या समझने की कृपा करें। ऐसा मन में विचार लाते हुए या ध्यान करते हुए आप माँ लक्ष्मी और विष्णु जी के सामने कटोरे में उस अक्षत के दाने को या चावल को आप छोड़ दें। जब ये हो जाए तो उसके बाद जब तक वो दिया जल रहा है तब तक के वो हल्दी की गांठों को वहीं रहने दें सामने माँ लक्ष्मी और भगवान विष्णु के। बाद में फिर आप उन हल्दी की गांठों को किसी भी लाल कपड़े में बांध करके अपने धन स्थान या अपने तिजोरी में आप रख दें। प्रयास करें कि निरंतर अगर हो सके तो शाम के समय अगरबत्ती का धुआं अवश्य दिखाएं, नहीं हो तो कम से कम हर शुक्रवार के दिन अगरबत्ती का धुआं हल्दी की गांठों को अवश्य दिखाएं। एक प्रकार से आपने माँ लक्ष्मी की स्थापना ही की है अपने घर में, या अपने घर में धन आगमन का जो स्रोत है उसे आपने बढ़ाने का प्रयास किया है। छोटे छोटे बहुत सारे उपाय होते हैं जिनको अगर हम सही समय पर करते रहें तो उससे आपके बहुत सारे जो योग रहते हैं, जिसे हम दुर्योग भी कहते हैं, वो कटने लगते हैं और सुयोग जो है आपके वो बनने लगते हैं या मार्ग खुलने लग जाते हैं। और रवि पुष्य नक्षत्र का दिन वैसे ही बहुत शक्तिशाली होता है, उसमें अगर आप छोटा सा ऐसा उपाय करें उसके भी बहुत सारे लाभ होते हैं। इसके अलावा रवि पुष्य नक्षत्र में शुभ मुहूर्त देख करके हत्था जोड़ी हो गया, सियार सिंगी हो गए, इन सब चीज़ों की भी स्थापना की जाती है। इनकी अलग विधि विधान होते हैं। ये सब चीज़ों की भी स्थापना से हमारे बहुत सारे जो रुके हुए काम रहते हैं, चाहे धन संबंधी हो, किसी भी चीज़ से संबंधी हो, वो सब बनने लगते हैं। लेकिन उसका योग इस रविवार को नहीं था। तांत्रिक विधि से अगर करना चाहें तो वो बात अलग है, लेकिन सात्विक विधि से इस बार ऐसा कुछ योग नहीं बन पाया, इसीलिए उन सब चीज़ों की जानकारी आपको नहीं दी है। अब चलते हैं सोमवार की तरफ। लेकिन उससे पहले मैं चाहूँगा कि जो लोग इस चैनल पे नए हैं वो इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर दबा लें, घंटी का जो चिन्ह है, जिससे कि इस चैनल में अपलोड किए जाने वाले किसी भी उपाय या वीडियो की जानकारी सबसे पहले आप तक पहुँचे। सब्सक्राइब कर लिया हो तो धन्यवाद। अब चलते हैं सोमवार के उपाय की तरफ। दोस्तों, सोमवार का जो दिन होता है वो भगवान शंकर से संबंधित होता है, भोलेनाथ से संबंधित होता है और चंद्रदेव से संबंधित भी होता है। और चंद्रदेव जो है वो हमारे मन के कारक होते हैं। इसलिए छोटा सा उपाय सोमवार के दिन आप करें, भोलेनाथ से संबंधित, चंद्रदेव से संबंधित, बहुत सारी स्थिति आपकी जो है आपके जीवन में वो सुधरती नजर आएगी। दूसरी ज़रूरी बात यह है कि भोलेनाथ जो है, किसी भी ग्रह से संबंधित कोई भी पीड़ा आपको हो, भोलेनाथ की शरण में अगर आप जाएंगे तो निश्चित तौर पे आपको उस ग्रह की पीड़ा में कमी होते हुए समझ में आएगा, या फिर आपको उस पे एक सकारात्मक प्रभाव देखने को मिलेगा ही मिलेगा। सबसे पहले आपको बता दें कि सोमवार के दिन जो है आपको उपाय करना कब है। सोमवार का जो उपाय आपका रहेगा वो शाम को 5:37 से लेकर के 6:48 के बीच में करना है। समय लिख लीजिएगा उपाय करने का, क्योंकि पुष्य नक्षत्र का जो मुहूर्त है वो रात को 11:36 तक के ही है रात को, और उसके पहले ये उपाय आपको इस समय पर ही करना है। उपाय करने के लिए आपको आपके पूजा स्थान में आना है। पूजा स्थान में किसी भी दिशा की ओर आप मुख करके बैठ सकते हैं, केवल दक्षिण दिशा को छोड़ करके। सबसे पहले आपको एक दिया प्रज्वलित करना है। दिया आप चाहे घी का जलाएं या तेल का जलाएं। उसके बाद दिया जलाने के बाद एक आसन लेकर के आप बैठिएगा। आसन लेकर के बैठे और सबसे पहले शंकर जी का जो मंत्र है, ओम नमः शिवाय, इस मंत्र का आप 108 बार जाप करिए। और ध्यान रखिएगा, शंकर जी का मंत्र कभी भी अगर आप जाप करते हैं तो उसके बाद कम से कम 5 बार या 11 बार प्रभु श्री राम का जो नाम है उसे अवश्य ले, क्योंकि भोलेनाथ स्वयं प्रभु श्री राम के ही नाम का जाप करते हैं। तो कभी भी भोलेनाथ के मंत्र का जाप करें, प्रभु श्री राम के मंत्र का या प्रभु श्री राम के नाम का स्मरण अवश्य करें आप। उससे आप देखिएगा कि आपको किस प्रकार से परिवर्तन समझ में आ रहा है, कि जो मंत्र जाप आप कर रहे हैं उसका लाभ किस गुना या किस तरीके से आपको ज़्यादा मिलने लगेगा। तो भोलेनाथ के मंत्र का 108 बार जाप करें, उसके बाद प्रभु श्री राम के नाम का 5 या 11 बार आप जाप करें। जब ये हो जाए तो उसके बाद आप देसी कपूर अगर आपको मिल जाए, डिगले वाला या सैगा कपूर जो होता है, वो अपने पूजा स्थान में रख दें। पूजा स्थान में रखने के बाद वहीं पर आप अपने पूजा स्थान में चंद्रदेव का जो मंत्र आपके स्क्रीन में अभी दिखाया जा रहा है, उस मंत्र का 21 बार आप जाप करें।
21 बार जब चंद्रदेव के इस मंत्र का जाप हो जाए, तो जो वो कपूर आपने अपने पूजा स्थान में रखा हुआ है, उस कपूर को अपने हाथों में उठा लें। हाथों में उठाने के बाद आपकी जो भी समस्याएँ हैं, जो परेशानी है, उस कपूर को अपनी मुट्ठी में बंद करते हुए, आँखें बंद करके चंद्रदेव और भोलेनाथ दोनों से ही आप मन ही मन अपनी समस्याओं के निवारण के लिए प्रार्थना करें। ध्यान रखिएगा, इस समय आपको किसी भी प्रकार की इच्छा नहीं बोलना है। केवल जो आपकी समस्या या जो परेशानी है जिसके कारण से आपको तकलीफ हो रही है, उन समस्याओं का ही केवल आपको ध्यान करना है। आंखें बंद, हाथ में कपूर, सीधे हाथ की मुट्ठी में कपूर होना चाहिए आपके। जब आप ये कर लें, आप अपनी समस्याएं वहां बोल दें। बोलने के बाद उस कपूर को एक कटोरे में रखें। कटोरे में रखने के बाद उसे जलाएं। जलाने के बाद उस कपूर का जो धुआं है वो आप अपने घर के हर कोने में, विशेष तौर पर हर कोने में अपने घर के आप उस कपूर के धुएं को दें। अगर आपको लगता है कि घर आपका बड़ा है तो कपूर का थोड़ा आप बड़ा डिगला भी ले सकते हैं, ताकि वो कपूर पर्याप्त मात्रा में पर्याप्त समय तक जलता रहे, जिससे कि धुआं हर एक कमरे में पहुंच जाए या आप ले जा करके दे सके। ध्यान रखिएगा कि लैट्रिन बाथरूम या वॉशरूम जो है उसमें आप कपूर का धुआं बिल्कुल भी नहीं देंगे। ये पूजा वाला है। अब सबसे बड़ी चीज़ ये है कि जो सोमवार के दिन ये उपाय किया, इसके लाभ, जो आपको लाभ पहले बताया था कि हमारे मन से संबंधित है, ग्रहों से संबंधित है, हमारी समस्याओं का निवारण होगा। उसके अलावा जो कपूर का धुआं आप अपने घर में दे रहे हैं, उससे आपके घर में किसी भी प्रकार का नकारात्मक प्रभाव या फिर कोई नकारात्मक शक्ति, नेगेटिव एनर्जी जिसे हम कहते हैं, वो अगर हो, या हमारे मन पर किसी प्रकार का कोई नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ा हो या कोई नकारात्मक असर पड़ा हो, तो वो सब चीज़ें जो है यहाँ से धीरे-धीरे करके अलग होने लगेंगी और आपको अपने अंदर ही एक सकारात्मक विचार या फिर एक सकारात्मक बदलाव देखने को मिलेगा। एक पॉजिटिव चेंज आपको आपके अंदर ही देखने को मिलेगा। ये आप छोटा-सा उपाय है, सोमवार के दिन करके देख सकते हैं। एक ज़रूरी बात, पुष्य नक्षत्र से संबंधित या रवि पुष्य से संबंधित कुछ ऐसे उपाय थे जो हम इस बार नहीं कर सकते थे, जिसका योग नहीं था या मुहूर्त नहीं था। लेकिन वो उपाय हम अगले महीने पड़ने वाले रवि पुष्य नक्षत्र में निश्चित तौर पर कर सकते हैं। इस वीडियो को अधिक से अधिक लोगों तक आप पहुंचाएं, ताकि हर कोई इससे लाभान्वित हो। छोटे छोटे उपाय हैं, किसी के जीवन में आपके कारण अगर कोई सकारात्मक परिवर्तन आएगा तो उस पुण्य के भागी आप ही बनेंगे। वीडियो को लोगों तक पहुंचाएं, चैनल को सब्सक्राइब करें और अगले वीडियो के लिए बेल आइकन को ज़रूर दबा लें, जिससे कि सबसे पहले आपको उसकी जानकारी प्राप्त हो। कोई प्रश्न हो तो आप पूछ सकते हैं, व्हाट्सएप नंबर दिया हुआ है। जल्द ही दूसरे उपाय के साथ या वीडियो के साथ फिर उपस्थित होंगे। धन्यवाद।